दोस्तों, 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या भयंकर सूर्य ग्रहण के दिन हरी दूब घास का उपाय भारी से भारी संकटों से मुक्ति दिला देगा और आप हो जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। बस शर्त यह है कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। और हरी दूब का उपाय कैसे इस सर्वपितृ अमावस्या पर करके आप बुरे दिनों को गुड बाय कह सकते हैं, तो बने रहिए। आज इस वीडियो में हमारे साथ और बड़े ही ध्यान से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अंत तक देखिएगा। यह आपकी किस्मत को चमकाने की चाबी आपको हम देने जा रहे हैं। बस आप हमें अपना 5 मिनट का समय दीजिए। हम गारंटी से आपको लिख कर देते हैं कि आपका भाग्य 7वीं आसमान पर होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इस बार 500 वर्षों के दुर्लभ सहयोग के बाद ऐसा दिन देखने को प्राप्त हो रहा है जो शायद आपको अपने जीवन में कभी प्राप्त न हो। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है और उससे पहले जब पितृपक्ष प्रारंभ हुआ था तो चंद्र ग्रहण देखने को प्राप्त हो रहा था। बस यही कारण है आपकी किस्मत को चमकाने का, क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक ऐसा समय आपको प्राप्त होने जा रहा है जिस समय पर आपको हरी दूब घास का उपाय आपकी कामनाओं को पूर्ण करने का एक सुनहरा मौका देने वाला है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन हरी दूब घास का उपाय कर लेने से छप्पर फाड़कर धन की बारिश होने वाली है। अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है, धन प्राप्ति की कामना है, गरीबी दूर नहीं हो रही या कष्ट पे कष्ट आते जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ऐसे में यह सर्वपितृ अमावस्या आपके लिए खुशियां लाने वाली है। इस दिन हरी धूप घास के इस विशेष उपाय को कर लीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने पितृपक्ष के दौरान दान दर्पण कुछ किया या ना किया, पिंडदान किया या ना किया गए या ना गए, या फिर पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त भोजन दान अन्न कुछ भी किया ना किया, परंतु इस हरी धूप घास के उपाय को सर्पित अमावस्या के दिन जरूर से कर लेना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी किस्मत को चमकाने का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने मात्र से आपकी पूरी तरह से किस्मत पलट जाएगी और आप होंगे दुनिया के सबसे ज्यादा धनवान और सुख समृद्धि से भरे इंसान। ये धव घास जो होती है, ये कोई साधारण नहीं होती। ये बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का काम करती है। दुनिया की ऊंचाइयों को छूने लग जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक पाएगी और आपके हर कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। बस निवेदन इतना है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपके कार्यों को सफलता की ओर जाने से नहीं रोक सकती है। बस आपको इस अमावस्या के दिन इस हरी धूप घास के महाविशेष उपाय को करना है। पूजा पाठ करें ना करें, व्रत करें ना करें, धूप दीप दिखाएं ना करें, परंतु इस धूप घास के उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी आपकी ओर दौड़ी चली आएंगी। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप लाखों रुपए खर्च करते हैं तो भी आपको ऐसी ज्ञान भरी जानकारियां कहीं नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, जिसे हम अक्सर एक छोटा सा कचरा समझ करके फेंक देते हैं और असल में यह कचरा हीरे से भी बढ़कर होता है जो हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदल देता है। आज की इस सुंदर सी ज्ञानवर्धक वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस जानकारी को लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये छोटी सी साधारण सी दिखने वाली घास आपकी किस्मत को कैसे ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, कैसे आपकी किस्मत को चमका देती है। दोस्तों, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वह अपने घर के बाहर इस धूप घास को इसलिए लगाते हैं कि वे इनके उपाय करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें। धूप घास जो होती है वह चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। इसके कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इसे तांत्रिक बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ जितने भी होते हैं
उन सभी में इस हरित धूप घास का प्रयोग होता है। बिना इस हरित धूप घास के आपकी पूजा सफल ही नहीं होती। दोस्तों, धूप घास चमत्कारी शक्तियों से भरी है। इसकी जो जड़ होती है उसमें स्वयं देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत कम लोगों को पता होती है। धूप घास में देवी दुर्गा और प्रभु श्री गणेश जी को जो है समर्पित की जाती है, जिससे वे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में आने वाले विघ्न और कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करते हैं। प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे तो बताए गए हैं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। साथ ही साथ धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा जो आपको इस पितृ अमावस्या के दिन कर लेने हैं। इन विशेष उपायों को एक बार जरूर करना, बिल्कुल छोड़ना मत। अगर गलती से मिस कर दिया ना ये वीडियो तो ये समझो कि आप पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। दोस्तों, इस पितृ अमावस्या के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को जानना भी जरूरी होता है। इस बार इस पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण देखने को भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में यह हरी धूप घास का उपाय आपको इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचा देगा। दोस्तों, अगर आपने इस जानकारी को पूर्ण तरीके से अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए कि मैं आपसे वादा करके कहता हूं कि आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में कंगाली पैर पसार कर बैठ गई है, मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत फल प्राप्त होता है, यानी कि अत्यधिक परिश्रम करने के बाद थोड़े बहुत पैसे घर में आते हैं और वह भी रोग बीमारियों में खर्च हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि घर में दरिद्रता पूरी तरह से बाज पड़ गई है और आपके घर में पितृदोष भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। दुनिया आपसे आगे निकलती जा रही है और आप वहीं के वहीं हैं। आप प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी आपको नाकामयाबी मिलती ही जा रही है। तो आपको उसके लिए यह विशेष उपाय जरूर से करने चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। परंतु आज के समय में लोग इन धर्मशास्त्रों के उपायों को महत्व नहीं देते, जिसकी वजह से वे कष्ट भोगते रहते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने मात्र से आपके मन को शांति मिलती है, कार्य में सफलता आती है और बड़ी निष्ठा और नियम के साथ जब आप इनका पालन करते हैं तो भगवान स्वयं साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके बिगड़े कार्यों को बनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो तुलसी होती है वो श्राप मुक्त है। इसीलिए इनको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से वे नाराज होते हैं। तो ऐसे में आप रविवार के दिन ना तो तुलसी को छुएं और ना ही इन 3 देवों पर कभी भूलकर तुलसी चढ़ानी चाहिए। अब मैं आपको यह जानकारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई माताएं बहनें ऐसी गलतियां कर देती हैं। देखिए, रविवार के दिन सर्वपित्र अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसे में आपको एक विशेष उपाय यह करना है कि आप जो है इस दिन गाय माता को रोटी खिलाएं। गाय माता को हरा चारा जरूर से खिलाएं और उस हरे चारे में हरी धूप घास अगर आप अपने हाथों से लेकर आते हैं और गाय माता को खिलाते हैं तो यह सबसे ज्यादा पवित्र पावन माना जाता है, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या के दिन हमारे जो पितृ होते हैं वह पृथ्वी से अपने लोक को वापस जाते हैं। ऐसे में पितृ जो होते हैं वह हमारे गाय में भी विद्यमान रहते हैं। अगर गाय को हरा चारा खिलाया जाता है तो पित अगर कहीं गलती से आपसे नाराज रहते हैं तो वे गाय के माध्यम से आपके द्वारा खिलाए गए हरे चारे रोटी गुड़ से प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। घर में पितृदोष की वजह से बड़ी बड़े संकट आते हैं, बड़ी बड़ी अशुभ घटनाएं आपको देखने को प्राप्त होती हैं। पितृ जब नाराज होते हैं तो घर का कोई कार्य सफल ही नहीं होने देते हैं। तो ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन गाय माता की जितनी हो सेवा जरूर से करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गंगा नदी में आप इस दिन स्नान इत्यादि जरूर करें। गया जी में दान दर्पण किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सर्पित्र जो अमावस्या होती है यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है और इस दिन पितृ जो है अपने लोक जाते हैं। इस अमावस्या को महालय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, साध कर्म जैसे चीजें कर की जाती हैं।
पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्पितृ अमावस्या कहलाता है और इस दिन एक अद्भुत संयोग देखने को प्राप्त हो रहा है कि इस दिन आप सभी को सूर्य ग्रहण भी देखने को प्राप्त हो रहा है। हालांकि यह भारत में नहीं लगेगा, परंतु भारत के अंदर इसका जो प्रभाव है वह आपको देखने को जरूर प्राप्त होगा। इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है। तो ऐसे में इस दिन आप किसी भी नदी तालाब के पास जाएं और पितरों के निमित्त एक घी का या शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जरूर से जला कर आएं। इस दिन को रोटी जरूर से डालें। इस दिन अपने घर में खीर, पुआ, मालपुआ जरूर से बनानी चाहिए और एक अग्यरी लेकर यानी कि गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर उस पर आपको अपने पितरों के निमित्त अग्नि पर जो है आहुति देनी चाहिए। यानी कि आप जो खीर, पुआ, घर में पूरी सब्जी जो भी बनाते हैं उनको आप उस पर अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए समर्पित करते हैं तो पित आपके लेकर जाते हैं। देखिए, कई सारे घरों में श्राद्ध डाला जाता है। अपने पितरों के निमित्त तो कई लोग ऐसे होते हैं जो श्राद्ध नहीं डालते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस दिन पितृपक्ष की अंतिम दिन जो है तर्पण जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, पितरों की मृत्यु तिथि जिनको झात नहीं रहती है वे अंतिम दिन सर्पितृ अमावस्या पर भी तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों की शांति के लिए सर्पित अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपको कभी पितृदोष नहीं सताता है। जैसा कि हमने बताया, सब पितृ अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात पितरों के नाम श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस दिन काले कुत्ते को रोटी जरूर से खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को अगर रोटी खिलाते हैं तो आपके पितरों के निमित्त जाती है। जैसे हमने पहले के वीडियो में भी बताया था, कुत्ता, कौवा और गाय, इन 3 चीजों के माध्यम से आपके पितृ जो है आपके द्वारा दिए गए दान पुण्य और आपके द्वारा दी गई चीजों को ग्रहण करते हैं। सर्पितृ अमावस्या का महत्व हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही ज्यादा बताया गया है। सर्पित अमावस्या की शाम बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, इसे मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा तृप्त होती है और इस दिन पितरों के नाम, श्राद्ध, कर्म, पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृदोष को कम करने के कुछ खास विशेष उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। इसीलिए आपको पितृ अमावस्या के दिन शाम के समय एक छोटा सा काम अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पिता काफी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय अगर आप अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, घर पर बुलाकर उसे आटा, फल, गुड़, भोजन सामग्री दान देते हैं, तो साथ ही साथ कच्चे दूध में जौ, तिल, चावल मिलाकर नदी में इस दिन प्रवाहित करते हैं। तो ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जीवन में कभी आपको पितृदोष नहीं लगता है। सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक आप इन उपायों को कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके बच्चे नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर से इन उपायों को करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। सर्पितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। जल में थोड़े से काले तिल डाल के समर्पित करनी चाहिए और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में पितरों के आशीर्वाद से सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, सर्पितृ अमावस्या के दिन गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर, जैसे मैंने पहले बताया, उस पर घी, गुड़ और धूप रख लेने से और साथ ही साथ आपको यह विशेष मंत्र ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर इस मंत्र का जाप ना कर पाएं तो आप अधर्म शास्त्र के अनुसार पितृदेवताभ्यो अर्पणम अस्तु, पितृदेवताभ्यो अर्पणम मस्तु बोले साथ ही पितरों को याद करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है। साथ ही घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती है।
भौतिक सुख सुविधाएं आपकी बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। सर्पित अमावस्या के दिन जैसे कि मैंने बताया, गाय कुत्ते कोए को रोटी तो खिलाएं, साथ ही चींटियों के लिए भी अपने पितरों के निमित्त थोड़ा सा आटा भूनकर उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला के जरूर से डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको आने वाले समय में किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही चावल के आटे से 5 पिंड बनाएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष लगा होता है, समस्याएं बढ़ रही होती हैं, तो किसी भी अमावस्या के दिन वैसे तो आप कोई चिड़िया कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, परंतु यह अमावस्या अगर आपको प्राप्त हो रही है तो इस अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ भी उनके मनपसंद चीज बना करके खिला सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी होते हैं, उन्हें उन जीव आत्मा को मरने के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ऐसी आत्माएं पृथ्वी पर ही भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं तमोगुणी होती हैं, अतः इनकी मुक्ति अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पितृ भी ऐसे हैं तो आपको अपने पितृ विसर्जन के दिन पितृक से आए हुए पितों की विदाई करते समय उस दिन 3 या 6 ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा आदि देकर विदा करें। शाम को घी का दीपक जलाकर पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें। यह दीपक आप नदी तालाब के पास जलाएं, नहीं है तो अपने पानी पीने के मटके के पास में जरूर जलाएं। शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर से जलाना चाहिए। ऐसा करने से जो है पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनवांछित कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, इस दिन एक लोटा जल लेना चाहिए और उसमें गंगा जल मिला लेना चाहिए। साथ ही थोड़े से काले तिल डालने चाहिए। सफेद फूल डालने या फिर लाल रंग के फूल जैसे भी मिल जाए वैसे आपको डाल लेना चाहिए। थोड़ी सी हरी धूप घास लेनी चाहिए और उसमें डाल देनी चाहिए और सुबह सुबह सर पितृ अमावस्या के दिन आपको सूर्य को जल देने समय यह अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों के निमित्त मंत्र बोलते हुए आपको जो है उनको समर्पित करनी चाहिए। सूर्य को जब आप इस तरह से जल देंगे, वह जल आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। साथ ही इस दिन एक लोटा जल लेकर के पितरों का स्मरण करते हुए उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर हरी धूप घास से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी यानी कि सर्पित्र अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है, जो आपके घर में भी आ जाती है, जो आपके घर से दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको इस हरी धूप घास से छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि हरी धूप घास पवित्र मानी जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सर्पित्र अमावस्या की रात्रि अगर गाय गलती से भी आपके घर आ जाए और रवाने लग जाए तो यह शुभ संकेत मानी जाती है। एक तरह से यह आपके पितरों द्वारा भेजा गया संकेत होता है, जो आपके घर में सुख समृद्धि के वास को आगमन का सूचक माना जाता है। ऐसे में आप अगर हो सके तो गाय को उस समय गुड़ और रोटी जरूर से खिलाकर प्रणाम कर दें, ताकि आपको आपके जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होती रहे। दोस्तों, सर्पित अमावस्या के दिन गाय के दूध से सफेद धूप घास को पीसकर महीन लेप बना लेती है और उसे किसी कटोरी में रख लेते हैं। और सर्पित अमावस्या से प्रतिदिन घर का प्रत्येक सदस्य रोज तिलक लगाता है, तो ऐसा करने से आपका भाग्य साथ देता है, समाज में मान सम्मान मिलता है और सभी कार्य सफल हो जाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, सर्पित अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जाता है। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या पर जब आप गणेश जी की पूजा करें तो गणेश जी को आप जो है 11 धूप घास अर्पित करके आए। किसी भी गणेश मंदिर में जाकर 11 गांठ अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली से बुध दोष उसी क्षण दूर हो जाता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता रहता है, तो आपको इस पितृ अमावस्या के दिन गाय को जब आप हरी धूप घास खिलाएं तो साथ में आपको जो है गाय के मस्तिष्क को छूकर अपनी ग्रह क्लेश को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपके घर की गरीबी जो है हमेशा के लिए दूर हो और घर की लड़ाई झगड़े जो है बंद हो जाए। इस दिन जो व्यक्ति 5 हरी 2 घास लेकर 11 गांठ लगाकर भगवान विष्णु की पूजा में समर्पित करता है,
तो ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत हो जाता है। दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए सर्पित्र अमावस्या के दिन 11 या 21 गांठ दूब की लेकर इनमें आपको जो है मौली धागा लपेटकर भगवान गणेश जी के मंदिर में उनके गले में पहनाने से कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता है और उन्नति प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरीके से आप सर्पित अमावस्या के दिन इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम राशि अनुसार उपाय भी जानते हैं, तो कमेंट में अपना नाम और डाल दीजिएगा ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार भविष्य बता सकें।